अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन पर मुनहसिर है वो कब मेज़ पर आए, हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। ताली दोनों हाथों से बचती है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोशियां हैं। वज़ीर पेट्रोलियम की कोशिशों के बाद डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी की गई। आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए। खित्ते के कई ममालिक में रिफाइनरीज और केमिकल प्लांट्स बंद हैं। पाकिस्तान तवानाई दरामद करने वाला मुल्क है। आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने में सूबों ने भी साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का बुलाया गया इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी किया गया। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस में बुलाए गए इजलास में मुजवज़ा कानून साजी पर ब्रीफिंग दी जानी थी। वज़ीर-ए-आज़म और इत्तेहादियों के दरमियान मुजवज़ा कानून साजी पर मुशावरत होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को हस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। जरा के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नजरसानी दरखास्त पर कल एतराज आयद किए गए, जबकि दस्तावेजात मुकम्मल न होने का एतराज आयद किया गया। रजिस्ट्रार एतराजात दूर करके नजरसानी दरखास्त दोबारा दायर की जाएगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी दरख्वास्त वापस ले ली है। रहनुमा पीटीआई सलमान अतम राजा का ट्वीट। कहा सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म पर अमल न करने का कोई उज़र नहीं। बानी पीटीआई को फिलफौर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करना होगा। दूसरी जानिब पीटीआई ने बानी की सेहत से मुतल्लिक कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के अरकान बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक मौक़िफ़ देने के मुजाज होंगे। 5 रुकनी कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली, सलमान अकरम राजा, तैमूर झगड़ा, शेख वकास और इंतजार पंजौता शामिल। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने दिसंबर जनवरी में इंतखाबात कराने की तजवीज़ थी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से असूली इत्तेफाक कर लिया। सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात चाहती है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का कहना है इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख देगा उसी के मुताबिक इलेक्शन कराने को तैयार है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दे दिया। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ सेक्रेटरी केपी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में नई हल्का बंदियां होंगी। बल्दियाती कानून में तब्दीली की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओम चौधरी, गुल असगर खान और मुनज़्ज़ा हसन की मुलाकात। मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और सियासी उमूर में मिलकर चलने पर इत्तफाक। मुल्की सियासी सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादले ख्याल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के फलाही इक़दामात को शानदार करार दिया।
भारतीय हुकाम ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से रुकावटें हटा दी गई। विजिट सेक्शन के बाहर कतारों के लिए लगा हाथा भी तोड़ दिया गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया। भारतीय मीडिया की इस हवाले से रिपोर्टिंग हक़ाइक़ के बरअक्स है। भारतीय इक़दाम के बाद अब पाकिस्तान की जानिब से जवाबी इक़दाम का इम्कान है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भी सिक्योरिटी हिसार खत्म हो सकता है। भारत ने कतार लगाने वाली रैंकिंग को भी एकतरफा इक़दाम के तौर पर हटाया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मसावात के असूल पर मबनी हैं। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी डिमार्श किया गया। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर के मुतनाज़े बयान पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। अमरीकी सफ़ीर ने गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया। कश्मीर से मुतल्लिक हतमी फैसला UN करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना बाकी है। अमरीकी सफ़ीर का गैर ज़िम्मेदाराना बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े पर अमरीका के दरीना और वाज़ेह मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। अमरीकी सफ़ीर का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की बालादस्ती और UN के मंशूर से मुतल्लिक अमरीकी आज़म के भी मुनाफी है। पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद सदर ट्रंप की जानिब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर तनाज़े के हल के लिए सालिसी की पेशकश को सराहा। पाकिस्तान ने अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसके अवामी बयानात मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़े हैसियत के मुताबिक हों। अमरीकी सफ़ीर ने मकबूजा कश्मीर को भारत का इलाका करार दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़ी मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान। कहा किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक की जाने वाली ये सबसे ज्यादा तबाहकुन मुआशी कार्रवाई होगी। ये गैर मामूली पैमाने पर मुआशी जंग होगी। ईरान को तनहा कर देंगे। ईरान की मदद के लिए करने वाली कोशिशों को संगीन मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। किसी ने ईरान को डील के लिए इतने मौके नहीं दिए जितने मैंने दिए। ईरान ने मुआहिदे का मौका ज़ाया कर दिया। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान की बहरिया खत्म, फ़ज़ाई तबाह और फौजी कारखाने मलबे का ढेर बन चुके हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात रुके हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। अमरीका का मजमूई कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज 2017 के बाद दुगना हो चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दो अदवार में कर्ज $11.6 ट्रिलियन बढ़ा। मुल्क में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ रहा है। समाजी बहबूद के अखराजात और कर्ज पर सूद की अदायगियाँ बढ़ी। टैक्सेस में कमी के बायस हुकूमती आमदनी में कमी वाक़ हुई है। ट्रंप की धमकी अमरीकी मुआशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप की ईरान पर मुआशी हमले की धमकी पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि अमरीका गैर मामूली कर्जों और बढ़ती हुई शरह सूद तले पिस रहा है। नाकाम पॉलिसियाँ जारी रखने से अमरीका को सिर्फ शिकस्त होगी। अमरीका की मुआशी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया भर की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब हुसैन मुहिब्बी का कहना है कि इस बार हमला किया गया तो हम तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेंगे। अब जो मिसाइल फायर किए जाएंगे वो गुज़िश्ता जंगों में इस्तेमाल मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक होंगे। ईरान ने हर शोबे में दिफाई सलाहियतें बढ़ाई हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन की इस्लामाबाद में मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। शाम के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने इस्तक़बाल किया।